अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.2 में जो मेन टॉपिक्स है जिसको हमने यहाँ पे क्लियर करना है वो है बेसिक ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शन, यानी जब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के ऊपर बेसिक ऑपरेशन का यूज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ये हमने आज के लेक्चर्स में सीखना है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हमने इससे पहले छोटी क्लासों में जो फ्रैक्शंस को ऐड किया था, नंबर्स की फॉर्म में जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते थे ये देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। जब आप नंबर्स को ऐड करते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स को, तो आपके पास 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूं कि मैं दो फ्रैक्शंस को ऐड करता हूं, लेट्स सपोज 1/2 प्लस 1/3 करता हूं, तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हम इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। क्योंकि 2 और 3 दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो फिर इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए हम 2 और 3 को जस्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होगा आपके पास, 2 3 6 यानी 6 होगा। हम फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में ये जो एलसीएम आ गया है 6, इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट डिनोमिनेटर 2 से, तो ये 2 3 6 होता है और फिर इस 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ, तो 3 1 क्या होता है, 3 होता है, प्लस इसी तरीके से एलसीएम को अब हमने सेकंड डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करना है, तो ये 3 2 6 होता है। और अब ये आंसर जो हमारे पास 2 आ गया है इसको हमने सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 1 क्या होगा, 2, तो इट मींस कि 1/2 प्लस 1/3 किसके इक्वल आ जाएगा, 5/6 के इक्वल आ जाएगा। तो ये पहला केस था to add two fractions in which the denominator is different। अब हम सेकंड केस लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट सेकंड केस हम इस तरह का लेते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं 1/3 प्लस 1/9 करता हूं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने 3 और 9 का एलसीएम लेना है और हमें पता है कि जो 3 है वो 9 का एक फैक्टर है, या आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि 3 के टेबल में 9 आता है, तो इट मींस कि 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा, बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। अब हम फर्स्ट डिनोमिनेटर को, एलसीएम को अगर फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो एलसीएम हमारे पास 9 है और फर्स्ट डिनोमिनेटर 3 है, तो ये 3 3 9 होगा। अब इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3। इसी तरीके से सेकंड डिनोमिनेटर हमारे पास 9 है और एलसीएम भी हमारे पास 9 है, तो 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है और इस 1 को फिर आपने सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 होता है, तो 3 प्लस 1 क्या होता है, 4/9 होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं व्हेन वन डिनोमिनेटर इज अ फैक्टर ऑफ अदर डिनोमिनेटर। थर्ड केस में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज 1/6 प्लस 1/9 करते हैं। अब 6 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 6 और 9 में कुछ फैक्टर्स क्या हैं, कॉमन है, जैसे 6 का फैक्टर्स है 2 into 3 है, 9 के फैक्टर्स हैं 3 into 3 है, तो एलसीएम में फिर हम क्या लेते हैं, जो आपके पास हाईएस्ट फैक्टर, जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो लेते हैं, तो एलसीएम में आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, तो ये 6 into 2 आ जाएगा, तो ये आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 और 9 का 18 आ जाएगा। तो हम 6 और 9 का एलसीएम फिर लेते हैं 18।
अब 6 3 ज़र 18 होता है, 3 1 ज़र 3 होगा, 9 2 ज़र 18 होता है, 2 1 ज़र 2 होगा। तो इट मींस कि ये 5/18 इन दोनों का एडिशन आ जाएगा। तो दीज आर 3 डिफरेंट केसेस टू ऐड फ्रैक्शंस इन नंबर। अब हमने स्टूडेंट 6.2 में ऐसी फ्रैक्शंस अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो याद रखें, जब भी हम दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम उन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए अब आपके पास लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है। अब यहां पर आपने दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो इनको ऐड करने से पहले हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके नोमिनेटर में आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। अब आपने इस एक्सप्रेशंस के क्या बनाने, फैक्टर बनाने बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। तो उसके लिए हम एक्स स्क्वायर को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 6 एक्स स्क्वायर आता है। अब माइनस 6 एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो माइनस 6 एक्स स्क्वायर ही हो, लेकिन जिनका सम क्या हो, आपके पास मिड टर्म आ जाए यानी माइनस एक्स के इक्वल आ जाए। तो इट मींस कि आपके पास ये दो फैक्टर्स होंगे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 होंगे। यानी अगर मैं माइनस 3x प्लस 2x करता हूं तो ये माइनस x होता है, और अगर माइनस 3x को प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस 6x स्क्वायर के इक्वल आता है। तो हमने मिड टर्म ब्रेक करके यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये x स्क्वायर माइनस 3x में x कॉमन लेंगे तो यहां से ये x माइनस 3 रह जाएगा, और 2x माइनस 6 में अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 3 ज़र क्या होता है 6 होता है। तो इट मींस कि ये 2 into x माइनस 3 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में हम x माइनस 3 अगर कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x रह जाएगा और सेकंड टर्म में आपके पास प्लस 2 रह जाएगा। तो इट मींस कि यहाँ पर जो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है इसको हम x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो एक्स स्क्वायर के माइनस 9 के अगर आप फैक्टर बनाना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर बनाने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो इसके फैक्टर बनाने हैं, तो हमें पता है कि जो 9 है वो 3 के स्क्वायर के इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इट मींस के एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के फैक्टर होंगे बाय दिस फार्मूला x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 होंगे। तो हम अगर x स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर बनाए तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 के इक्वल आ जाएंगे। प्लस अब सेकंड फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर, वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 के हम फैक्टर बनाना चाहें तो यहाँ पे भी हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो मिड टर्म आपके पास है प्लस 2x, तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर को माइनस 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस 24 एक्स स्क्वायर आता है। अब माइनस 24 एक्स स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो प्लस 2x के इक्वल आ जाए। तो इट मींस कि ये आपके पास 6x इंटू माइनस 4x होगा। तो 6 4 24 होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो 6x इंटू माइनस 4x कहते हैं तो ये माइनस 24x स्क्वायर होगा। तो इट मींस कि यहाँ पे हम जो मिड टर्म है उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x लिख सकते हैं प्लस 2x को, क्योंकि 6x माइनस 4x कहते हैं तो प्लस 2x ही आता है, और माइनस 24 को एज इट इज रहने देंगे। अब x स्क्वायर प्लस 6 में अगर x कॉमन ले लें तो ये x प्लस 6 होगा, माइनस 4x माइनस 24 में अगर माइनस 4 कॉमन ले लें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 24। अब x प्लस 6 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 4। तो इट मींस कि जो सेकंड फ्रैक्शन है
उसके नोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 होंगे। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है सेकंड फ्रैक्शन में वो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है। तो अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के फैक्टर बनाने हैं, तो उसके लिए भी हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो एक्स स्क्वायर को अगर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 12 एक्स स्क्वायर आता है। अब माइनस 12 एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर आपने बनाने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिड टर्म बन जाए, यानी माइनस एक्स बन जाए। तो दैट इज माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, क्योंकि अगर हम माइनस 4x को प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 12x स्क्वायर आता है, और इनका एडिशन जो होता है वो माइनस x आता है। अब x स्क्वायर माइनस 4x में अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 4 होगा। 3x माइनस 12 में अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 4 होगा। अब x माइनस 4 कॉमन लेके आ जाए तो यहाँ पे ये x प्लस 3 रह जाएगा। तो इट मीन्स के x माइनस 4 प्लस इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12 के दो फैक्टर बन गए, एक x माइनस 4 बन गया, दूसरा x प्लस 3 बन गया है। अब हम स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास रह जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 रह जाएगा, और यहां पर ये x माइनस 4 और ये x माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास नोमिनेटर में x प्लस 6 और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। तो दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास x प्लस 3 है और सेकंड फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर x प्लस 3 है, यानी डिनोमिनेटर सेम है। तो इट मींस के एलसीएम फिर आपके पास x प्लस 3 ही आएगा। अगर एलसीएम x प्लस 3 ही आएगा तो अगर एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 3 को अगर मैं एलसीएम है हमारे पास और फर्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास x प्लस 3 है, अगर x प्लस 3 को x प्लस 3 से डिवाइड करता हूं तो 1 आता है, और अगर इसी 1 को मैं इस x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये x प्लस 2 ही आएगा। इसी तरीके से सेकंड डिनोमिनेटर भी आपके पास x प्लस 3 है, तो इसको अगर एलसीएम को इस सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें x प्लस 6 के साथ तो आपके पास वो x प्लस 6 ही आएगा। अब नोमिनेटर में ये x और ये x आपस में ऐड होंगे तो ये 2x होगा, और इसी तरीके से ये 2 और ये x ऐड होंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 8, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है x प्लस 3 है। तो दिस इज द एडिशन ऑफ द गिवन टू फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड करेंगे, एडिशन फाइंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है x प्लस 1 और x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 माइनस 4x और x स्क्वायर प्लस 1 है, फिर प्लस 4x और x पावर 4 माइनस 1 है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने पहले उन फ्रैक्शंस को आपस में प्लस या माइनस करना है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के इनसाइड है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के इनसाइड ये जो दो फ्रैक्शंस हैं, पहले आप इनको प्लस माइनस करें, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा फिर उसको आपने सॉल्व करना है। जो थर्ड फ्रैक्शन है 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। तो इस तरीके से हमने, तो अब आपने पहले x प्लस 1 और x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या लेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है। दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो इट मींस के इनका एलसीएम आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। अब फर्स्ट फ्रैक्शंस को मैं फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है x माइनस 1, इस x माइनस 1 है तो मैं एलसीएम को x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा x प्लस 1 रह जाएगा।
तो इस x प्लस वन को आपने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो नोमिनेटर में आपके पास है x प्लस वन, जब हम इस x प्लस वन को इस x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वन होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड डिनोमिनेटर x प्लस वन है, अब अगर हम एलसीएम को x प्लस वन से डिवाइड करते हैं तो अब x प्लस वन कैंसल आउट होगा और आपके पास रह जाएगा x माइनस वन। उस x माइनस वन को आपने नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास x माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा और फिर इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज करना है। जो थर्ड फ्रैक्शन है माइनस फोर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो एक्सप्रेशन है उसको हमने एज इट इज लिखना है। अब हम स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो स्क्वायर जो दो फर्स्ट फ्रैक्शंस को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया था उसमें नोमिनेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन में के नोमिनेटर में x प्लस वन होल स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो अगर इसको आप a की जगह जहां पे x है b आपके पास 1 है तो ये x स्क्वायर प्लस 2a की जगह x है b 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे b स्क्वायर की जगह तो ये 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है x माइनस वन होल स्क्वायर को हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a आपके पास x है, b आपके पास 1 है तो फिलहाल हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा और डिनोमिनेटर में आप x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वन बाई द फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो थर्ड फ्रैक्शन है स्टूडेंट माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट से बाहर जो प्लस 4x और x पावर 4 माइनस 1 है इसको भी हम एज इट इज राइट करेंगे। अब अगर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो ब्रैकेट हटाने से अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो उससे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो नोमिनेटर में यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 2x दैट इज 4x, स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड ही होगा 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड टर्म आपके पास थी 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 थी और ब्रैकेट से बाहर प्लस 4x डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, एज इट इज हम इसको राइट करेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गई है इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इट मींस कि इनका एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिखेंगे 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा और प्लस 4x डिवाइडेड बाई x पावर 4 माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर 4x क्यूब प्लस 4x इंटू 1 4x, इसी तरीके से अब माइनस 4x को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 4x क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो a आपके पास है एक्स स्क्वायर और b आपके पास है 1 तो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर होगा माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर
और प्लस 4x डिवाइडेड बाई x पावर 4 माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे नोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब आपस में कैंसल, और ये 4x और ये 4x क्या हो जाएंगे, 8x के इक्वल हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में ये x स्क्वायर होल स्क्वायर है तो ये x पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4x डिवाइडेड बाई x पावर 4 माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, यानी इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर देखें दोनों में सेम है, यानी फर्स्ट डिनोमिनेटर x पावर 4 माइनस 1 है और सेकंड फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर जो है वो x पावर 4 माइनस 1 है। तो इट मींस के एलसीएम x पावर 4 माइनस 1 ही आएगा और नोमिनेटर में आपके पास 8x प्लस 4x आएगा। 8x प्लस 4x करते हैं तो ये 12x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये 12x डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 1 जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को आपस में प्लस माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने इन तीनों को आपस में प्लस माइनस करना है फ्रैक्शंस को। तो उसके लिए पहले हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के लिए पहले हम इन डिनोमिनेटर्स में जो एक्सप्रेशन है उनका उनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, तो मिड टर्म ब्रेक करके अगर इसका हम वो बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, तो मिड टर्म हमारे पास माइनस 8x है। तो एक्स स्क्वायर को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 15x स्क्वायर होता है। तो हमने अब 15x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका जो सम है वो माइनस 8x हो और उनका प्रोडक्ट जो है वो प्लस 15x स्क्वायर हो। तो उसके लिए माइनस 3x माइनस 5x लिख सकते हैं माइनस 8x को। तो अब फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन ले लें तो ये x माइनस 3 माइनस 5x प्लस 15 में माइनस 5 कॉमन ले लें तो ये x माइनस 5 3 15। तो इट मींस के ये आपके पास फैक्टर बनेंगे x माइनस 3 इंटू x माइनस 5। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 लिख सकते हैं फर्स्ट डिनोमिनेटर को। इसी तरीके से सेकंड डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। तो अब हमने मिड टर्म ब्रेक करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर बनाने हैं। तो हम मिड टर्म को लिख सकते हैं माइनस x माइनस 3x प्लस 3। तो अब फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1 आएगा। लास्ट टू टर्म में माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1 रह जाएगा। अब x माइनस 1 कॉमन लेने से ये x माइनस 3 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये इसका आपके पास फैक्टर होंगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 होंगे माइनस 2 ओवर। अब हमने x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 के फैक्टर बनाने हैं। तो आप इसको मिड टर्म ब्रेक करोगे तो x स्क्वायर को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x स्क्वायर आता है। अब आपने माइनस x माइनस 5x प्लस 15 लिख सकते हैं इसको। तो सॉरी नहीं, माइनस x माइनस 5x जो है वो आपके पास माइनस 6x के इक्वल होता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो माइनस प्लस 15x, सॉरी यहाँ पे ये स्टूडेंट प्लस 5 है नॉट 15 है, तो इसको हमने गलती से यहाँ पे 15 लिखा है, तो इसलिए अब इसको आप 5 ही रहने दें। अब ये आपके पास फैक्टर बन सकते हैं। तो x स्क्वायर में माइनस x में अगर x कॉमन ले लें तो ये x माइनस 1 माइनस 5x प्लस 5 में माइनस 5 कॉमन ले लें तो ये x माइनस 1। अब x माइनस 1 अगर कॉमन ले लें तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इट मींस कि इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 5। अब हमने इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम आएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 और x माइनस 1। अब ये x माइनस 3 हम पहले लिख चुके हैं एलसीएम में, ये x माइनस 1 पहले लिख चुके हैं। लास्ट डिनोमिनेटर जो है
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 है, तो उसके फैक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एलसीएम होंगे। अब अगर फर्स्ट डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से डिवाइड करता हूं तो ये x माइनस 5 और x माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास x माइनस 1 रह जाएगा। इस x माइनस 1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करके अब सेकंड डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास x माइनस 1 x माइनस 3 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो x माइनस 5 जो है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये x माइनस 5 ही आएगा। माइनस 2 इंटू अब लास्ट डिनोमिनेटर है x माइनस 1 x माइनस 5 है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो x माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये x और ये x 2x माइनस 1 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 6। अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 6 और डिनोमिनेटर आपके पास होगा x माइनस 3 x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 होगा। और अब मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल होंगे और 2x माइनस 2x क्या होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। नोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी करें तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के ही इक्वल होता है। तो इट मींस के इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है a माइनस 1 ओवर a, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, वेयर a इज इक्वल टू a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, इस a की वैल्यू में हम इस a की वैल्यू को हमने इस एक्सप्रेशन में a की जगह पुट करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। अब इस a को मैं लिख सकता हूं a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 लिख सकता हूं, माइनस 1 ओवर कैपिटल A है, तो कैपिटल A किसके इक्वल है, a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 के इक्वल है। तो हमने जस्ट a की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो सेकंड टर्म है इसके डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन आ रही है और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपके पास a माइनस 1 है, तो ये a माइनस 1 ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि ये आपके पास होगी a प्लस 1 ओवर a माइनस 1 माइनस a माइनस 1 ओवर a प्लस 1 के इक्वल होगी। अब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, a माइनस 1 और a प्लस 1 है, तो फिर इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा। तो a माइनस 1 को हम a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब ये a प्लस 1 इस a प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरीके से जब ये a माइनस 1 इस a माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये a माइनस 1 होल स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 होगा। अगर a प्लस 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, माइनस ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 होगा, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये a स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर कैंसल, प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसल, तो ये 2a प्लस 2a क्या होगा, 4a ओवर a स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म के हमने इसको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है इसके स्टूडेंट जो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है और लास्ट टू फ्रैक्शंस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। आपने पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में प्लस करना है और इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में प्लस करना है और फिर दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो दोनों का आंसर आएगा उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, फर्स्ट फ्रैक्शन है x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 है। सेकंड फ्रैक्शन x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 है। सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आपके पास 2 माइनस x है,
तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने से पहले जो इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है इसको सेम बनाना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस टू है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स है। अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए ये जो 2 माइनस एक्स है इसमें हम माइनस कॉमन लेना है। 2 माइनस एक्स में तो ये x माइनस टू होगा, यानी अगर 2 माइनस एक्स में अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस टू होता है। अगर दोबारा आप ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस एक्स प्लस टू होता है, जिसको आप माइनस एक्स प्लस टू को आप इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए जो सेकंड फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर से माइनस क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, ताकि आपके पास डिनोमिनेटर क्या बन जाए, सेम बन जाए और एलसीएम लेना इजी हो। इसी तरीके से ये x प्लस वन और x प्लस टू है, प्लस ये जो 4 और x सेकंड डिनोमिनेटर जो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखें तो ये 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होगा। तो ये 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स को आप x प्लस टू भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के अगर मैं यहां पर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर लिखूं तो ये 2 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा। तो हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो माइनस है ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है, और यहाँ पे x माइनस टू रह जाएगा। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इट मींस के x माइनस टू आएगा। फर्स्ट डिनोमिनेटर भी आपके पास x माइनस टू है, सेकंड डिनोमिनेटर भी x माइनस टू है, तो एलसीएम सेम आएगा और ये x माइनस वन माइनस टू एज इट इज आ जाएंगे, इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सेकंड लास्ट टू फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे x प्लस टू है, यहाँ पे भी x प्लस टू फैक्टर आ रहा है, तो इट मींस के आपके पास यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू होगा। अब अगर इस एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो x प्लस टू कैंसल आउट हो जाएगा और जो 2 माइनस एक्स है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x प्लस वन के साथ, और 4 इज एज इट इज आ जाएगा क्योंकि अगर एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x माइनस थ्री यानी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री होगा और डिनोमिनेटर में x माइनस टू, और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस x को अगर 2 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब 1 के साथ 2 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 2 माइनस एक्स आएगा और डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स इंटू फिलहाल x प्लस टू ही लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको मजीद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x माइनस टू एज इट इज आ जाएगा। ये 2x है, ये माइनस x है, तो इट मींस कि ये आपके पास होगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना है तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x माइनस टू है और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू है। हमने स्टूडेंट इस फैक्टर को इसके सेम बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास 2 माइनस एक्स है इसमें से हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये x माइनस टू हो जाएगा और x प्लस टू हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इट मींस के हम इसको लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी ये माइनस एक्स है, नहीं ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी
तो आपके पास ये हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू होगा। अब आपके पास जो एलसीएम आएगा वो फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकंड डिनोमिनेटर का एक फैक्टर आ रहा है, तो इट मींस के एलसीएम आपके पास होगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू होगा। अगर फर्स्ट डिनोमिनेटर एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो x माइनस टू कैंसल आउट हो जाएगा, तो x प्लस टू रह जाएगा। इस x प्लस टू को आपने x माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरीके से जो सेकंड आपके पास होगा वो सेकंड डिनोमिनेटर x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू है, एलसीएम भी सेम वही है, तो इस मीन्स के आप डिवाइड करने से 1 आएगा, तो नोमिनेटर आपके पास यही रहेगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू रह जाएगा। तो अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स होगा, माइनस थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करने से प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, और ये आपके पास 2x प्लस एक्स क्या होगा 3x, और ये माइनस थ्री एक्स के साथ कैंसल, और यहाँ से माइनस सिक्स एक्स प्लस टू क्या होगा माइनस फोर होगा, और डिवाइडेड बाई एक्स पावर फोर एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस फोर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।